शहर के कचरे में मौजूद कुरी मंडी में कल समाजी कारकुन यम रसूल की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी की खुसूसियत ये रही कि जहाँ उमायदनी शहर, चाहे वह तनवीर सेठ हो या साबिक मेयर अय्यूब खान हो या दीगर शख्सियात हों, उनके साथ साथ कुरी मंडी के जो गरीब लोग हैं, खुसूसन हिंदू भाई बहनें इसमें ज़्यादातर शरीक रहीं और यम रसूल की जानिब से हिंदू मुस्लिम एकता का एक सबूत देखा गया। उन तमाम को बाइज़्ज़त तौर पर न सिर्फ इफ्तारी कराई गई बल्कि मज़हब इस्लाम में मौजूद प्यार और मोहब्बत का एक ऐसा दर्स दिया गया जो उनके दिलों में उतर जाए। यही ज़रूरत है आज मुल्क और समाज को कि हम हिंदू मुसलमान की एकता का एक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, क्योंकि शरपसंदों की जानिब से नफ़रत की आग को फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे इफ्तार पार्टी हो या दीगर प्रोग्राम के ज़रिए हमें एक होकर इस तरह के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। आइए इन तमाम के मनाज़िर आपको दिखाऊं, वहाँ पे क्या क्या हुआ आप खुद जानें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। आज समाजी कारकुन रसूल की जानिब से आज इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मौजूद मेहमान के तौर पर यहाँ पे साबिक वज़ीर कर्नाटक अल्लाह तनवीर सेठ साहब पहुँच चुके हैं और इसी तरह दीगर कांग्रेस लीडरान भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले जो मौजूदा हालत हैं उसको क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले माह रमज़ान के मुबारक महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ना सिर्फ मैसूर या रियासत, आज पूरे आलम में मुसलमानों के साथ जिस तरीके के हालात पेश आ रहे हैं, जिसमें कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी गौकशी या तबादले मजहब, ऐसे बातों को छेड़कर लोगों के जहन को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। किसी भी एक हुकूमत को जिसे जमहूरी निज़ाम में दस्तूर आइन के तहत जब आती है तो उसके सामने अपने रियाया की परेशानियों को दूर करना, मामलों को हल करना, तरक्की के मंसूबों को सामने रखना, तालीमी जो एतबार से जो सहूलतें पेश करना, ये काम हुकूमतें करना है। जब भी हमने सवाल रखा, कोरोना का बहाना हमारे सामने रखा गया या उनको जवाब देने की जहाँ कोशिश या नामुमकिन तौर से ना उनके सामने हालात पेश आए, तो ये छेड़छाड़ के मसले को वो लिए हैं। ख़ास तौर से मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी ये बात कही है, जब गवर्नर के साथ मुलाकात हुई, जब भी ये बात की है कि एक सिविल वॉर सिचुएशन लाने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने मज़हब के ऊपर चलने दस्तूर आइन में हमें मौका है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जहां सियासी कायदीन हो या मजहबी एतबार से उलमाए दीन हो, हमाए दीन हो या चंद शोबे जहां एडवोकेट्स हैं, इनको लेकर एक कॉन्क्रीट तरीके से कोई एक
मजबूत तरीके से हमारे सामने एक प्रोग्राम को बनाना है। ये कोशिश भी शहर बेंगलोर में अमीर शरीयत मौलाना मसूद इमरान साहब, इनके साथ भी हमारी गुफ्तगू हुई है। ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड के साथ भी है ना जनाब के रहमान खान साहब, वो भी है ना बहुत सारे चीज़ें सामने रखे हैं। सालार के दफ्तर में बार बार है ना मिलकर है ना इसके ऊपर किस तरीके से आगे जाना है जी, क्योंकि अलंद में जो हालात पेश आए या हावेरी डिस्ट्रिक्ट में जो मर्डर हुआ, अब हाल ही में हुबली धारवाड़ में जो मामला आया, कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि मोबाइल बहुत सारे चीज़ों की है ना फसाद की जड़ है। तो इसे किस तरीके से हमें जाना है, किस तरीके से हमें आगे पेश आना है, मस्जिदों को एक मरकज़ी तौर पर किस तरीके से है ना हिदायत आवाम तक पहुंचाना है, इन चीज़ों के ऊपर भी तबादले ख्याल पेश हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आज 24 रोज़े इत्मीनान से गुज़रे हैं और 6 दिन में ईद भी हो जाएगी। लेकिन माह रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह हर चीज़ आसानी से गुजार रहा है। ये सबका सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करने का काम करना है। ऐसे भी स्कूल बंद है और फिर से ये कोरोना का जो 4th स्टेज, इसके बारे में बहसें चल रही हैं। ये चाहे ये कुदरती तौर से अगर हो रहा है तो हमें है ना उसे मानना पड़ता है, लेकिन सियासी एतबार से ये एक साजिश के तौर पर ईद का माहौल है या ऐसी चीज़ों को सामने रखकर खरीदी और फरोशी जो है ना 26वीं के बाद हमारे लोग बाहर निकलते हैं, तो इन चीज़ों को भी देख कर है ना कोरोना का अगर वो कह रहे तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसके ऊपर भी हमारा तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं, आप उसको क्या नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, देखिए हुकूमत उनके हाथ में है जी। रियाया की हर सहूलत का काम है ना हुकूमत में जो है वो करना है जी। तो इस वजह से अगर हस्ब मामूल वो अगर कोई है ना फैसला लेना चाह रहे हैं तो क्या फ़ैसला लेंगे, वो फैसला लेने के बाद ही उसके बारे में बात कर सकते हैं। सर आज आप अब्दुल्ला भाई के घर इनविटेशन कार्ड देने गए थे, उसी को लेकर एक सोशल मीडिया में एक बात फैली है, जो भी है उसका एक जवाब दे दें सर आप, क्योंकि आपके चाहने वालों में देखिए नाराजगी देखी जा रही है। देखिए ये बात मैं बार बार ये बात कहा हूँ कि तनवीर सेठ कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेगा। अगर कांग्रेस छोड़ना है तो सियासत से बाहर रहेगा। बिल्कुल सर। जेडीएस को जाना ना कभी सोचा ना वैसे मंसूबे हमारे सामने हैं। अब्दुल्ला सबसे पहले मेरा एक दोस्त था, उसके बेटी के लिए निके में भी मुझे है ना दावत दिया था, मेरी बेटी के निके के लिए उसको दावत देने गया था। अगर बात को है ना इस तरीके से छेड़ रहे तो सियासत किस हद तक गिर सकती है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा। इस्लामी तहजीब और अपने नफ्स को अपने आप में है ना काबू में लाना, ख्वाहिशात को है ना जब्त करना, खैरात करना, ये रमज़ान का है ना मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह 13-14 तारीख को है ना रोज़ा रखा करते थे। शाबान के महीने में रोज़ा रखते थे, मुहर्रम के है ना शहादत के दिन है ना रोज़ा रखते थे। तो ये चीज़ रिवायत जो है शुरू से चलती आई है। दावत इफ्तार ये हर हमेशा हमारे दरमियान में चलता आया है। ये कभी है ना इसे सियासी रुख नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो चल रहा है इसे ख़ास तौर से सियासी रुख देने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। बिल्कुल। 27 साल से सिद्धरामैया ये काम करता है, इख्तिदार में जब था जब भी किया है, जब हारा था जब भी किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। उसी हॉल में फिर से है ना ये दावत इफ्तार रखना ये सियासत है। बिल्कुल। तो इस वजह से इससे पहले भी हमने देखा है और ये कोई नई बात नहीं है कि ईद मिलन करने का भी रिवाया हमारे में है ना शुरू से चलते आया है। और इंशाल्लाह बाद
ईद रमज़ान की ईद के बाद हमारे यहाँ और एक है ना एक ईद मिलन करने का भी हमने सोचा है। वजह यह है कि आज के जो हालात है, इस हालात के मद्देनज़र अप्रैल 2 तारीख को उगादी हुई, 15 तारीख को महावीर जयंती हुई, 17 तारीख को ईस्टर रहा, उसके बाद मई 2 या 3 तारीख को माह रमज़ान का है ना ईद उल फितर होगी, और साथ में मई 3 तारीख को बसव जयंती है जी। तो इन सब चीज़ों को लेकर है ना तमाम जो मजहबी एतबार से है ना जितने भी हमारे दरमियान है उन तमाम को इकट्ठा कर एक पैगाम भाईचारगी का देने के लिए ईद मिलन करने का हमने सोचा है, जो 5 तारीख को इंशाल्लाह शबनम शादी महल में बाद नमाज जोहर करने का हमने तय किया है। यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को देने का काम किया है। सर, ईदगाह में, राजीव नगर ईदगाह में पिछले 4 दिनों से एयाज पाशा फंडो अकेले वहाँ पे पाकी सफाई का काम कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, अल्लाह जिसे सुनिए तौर पर क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सुनिए ये मैं बोलता हूँ इन चीज़ों को लेकर है ना किसी को एक को सहरा पहनाना, किसी को दंगा करना नहीं है। सुनिए आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं? सुनिए, हर जगह के लिए अपनी अपनी कमेटी है। तिलक नगर का हमारा जो ईदगाह है वहाँ पे है ना वहाँ की कमेटी मिलकर वहाँ की पाकी सफाई कर रहे हैं। नमाज गाह पाक साफ रहना जो इख्तियार में है, अल्लाह उसको हिदायत दिया है वो कर रहा है, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। या ऐसा नहीं कि है ना एक हिस्से में मैं लोगों को छोड़कर करना। अयाज पाशा पंडू जो कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं, वो हर साल करते आ रहे हैं। और नमाजियों के लिए ना जो सहूलतें वहाँ पेश करना है, इसीलिए वही सवाल था। नहीं सहूलतें पेश करना ये हो रहा है। हर साल रमज़ान और बकरीद के लिए टैंकर्स को लाकर है ना वज़ू के लिए भी है ना इंतज़ाम होता है। तुम्हारे चौक पाउडर को लेकर है ना जो रुख क़िबला है उसको है ना मार्क किया जाता है। तो ये सब चीज़ अपने अपने तौर से है ना जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो काम करता है। तो इस वजह से कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, किसी हिदायत नहीं हुई वो नहीं करता। अल्लाह जिसे हिदायत दिया है उससे काम हो जाता है। रहा सवाल हल्के नरसिम राजा, ये हमेशा से है ना सबकी नज़र इसके ऊपर है। जमहूरी निज़ाम और दस्तूर ऐन के तहत जिस किसी को भी 25 साल पूरे हुए हैं, जिसकी दिमागी हालत सही है और जिसके ऊपर कोई केस नहीं है वो इलेक्शन में खड़ सकता है। बिल्कुल। कौन जिस कैटेगरी में आता है वो देख कर है ना वो फैसला करे। अय्यूब भाई अस्सलाम वालेकुम। आज रसूल भाई की इफ्तार पार्टी में आप आए हैं, क्या पैगाम है आपका? रमज़ान का महीना है, माशाअल्लाह हर जगह इफ्तार की पार्टी चल रही है। ऐसे ही केसरे के अंदर इस इलाके में हमारे दोस्त जनाब रसूल साहब ने एक इफ्तार पार्टी रखकर यहाँ पर हर हिंदू मुस्लिम भाइयों को बुलाकर एकता का एक पैगाम दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ रसूल साहब का और सबका, जहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर इस मुबारक महीने के अंदर इफ्तार पार्टी के ज़रिए हर कौमों को जमा कर यहाँ पर इकट्ठा कर एकता का एक सबूत दिया है। इफ्तार पार्टी के तौर से क्या बताएंगे आप? आज हमें केसरे के अंदर कुरी मंडी इस्लाम एरिया है, इस्लाम एरिया के अंदर हमें इफ्तार पार्टी करने को आती है। ये बार कई को ऐसा करने का मकसद क्या कर को बोले तो ये बार हिजाब का बाद वो हलाल कट बाद वो सुना खरीदना को क्या क्या किच है। अब यहाँ हमें इस्लाम में रहे तो ते को हमें क्या कहते सब जने मिल को ही सो भाया कर को खूब जने मिल को ही सो। अब वो कौन की ले लेगा कोई पुड़ी डालती कर को बोल को हमें काम भी यहाँ डिबेट हो को नहीं, कौन की सियासत के वास्ते ले लेगा को काम करी सो। देखो आज अल्लाह तनवीर सेठ साहब है, अयूब भैया है, अयाजुल्ला पंडो है, बशीर भैया है, अर्जुन अड़ा को है, सिद्धराज अड़ा को ही बहुत जने हैं। हमारे ब्लॉक परसेंट इकबाल भैया है, रहमंदा है, शौकत अली खान है, हमारे पूरे मंजना है, इकबाल भैया को ही। अब इन सब हम ना चाह को क्या करें यहाँ कर रही कर को बोल को हम ना चाह को कोई इसका मकसद क्या कर को बोले तो हमें काम भी सियासत हम ना ज़रूरत नहीं है, सियासत नहीं हमें पूरे को ले को। देखो आज हमें ये एरिया के अंदर एक 800 से 1000 आदमी की दावत करे, हमें पूरे ज़ात को ले को, दलित क्रिश्चियन मुसलमान हर आदमी को हमें ले को आज ये काम करे। तो
तो हमने बोलने का इतना मकसद क्या कर को बोले तो यहाँ हमें पूरे एनआर क्षेत्र के अंदर पूरे लीडर कांग्रेस के पूरे मिल को ही कौन की कहाँ की इनको देखे तो उनको होता नहीं, उनको देखे तो इनको होता नहीं करके बोल रही, वो सब बेकार की बात है। पूरे एक ही अल्हम्दुलिल्लाह एक रहती, कब की कहाँ की कौन की पुड़ी दल्ले कौन है उनको देखे तो नहीं होता करको था, आज वो मस्त नहीं है। इंशाल्लाह हमें पूरे एक ही कितने साल से कर रही हैं मैं इंशाल्लाह एक 10-12 साल से कर ले को आ रहा हूँ, छोटे तगला से कर ले को आ रहा हूँ। इंशाल्लाह जरा जरा कर को ज्यादा कर ले को आज ये बार भी ऐसा कर। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दोस्त रसूल भाई जो कुरी मंडी के अंदर ज़्यादा तख्सा जो है खैर कौम का है, यहाँ हिंदू भैया ही, उस वजह से एक इफ्तियार पार्टी करना पहले छोटे पैमाने पर कर ले खाते थे उन्होंने, इस बार बड़े पैमाने पर करेंगे बोल को अल्लाह तनवीर सेठ साहब को राय मशवरा करे। तनवीर सेठ साहब भी हूँ बा करे बहुत अच्छा रहता वो, ये चल रही सो माहौल में करे तो बहुत अच्छा बोला को आज इफ्तियार पार्टी करे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गैर कौम भाइयाँ सब आए, बहुत अच्छा दिखा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह भी ज़्यादा करते हैं हमारे रसूल भाई, बहुत खुशी हुई। ऐसा अच्छी हमारा मुसलमान एकता है बोल को दिखाने के वास्ते कर ले गए तो हर एरिया में भी अच्छा रहता है बोल को मेरी राय।